जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। घटनासार पत्रिका को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे और आज इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 2 क्लासों पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल तेंदुओं की संख्या है 13,874, जो भी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है। दूसरा प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के साथ की गई है। किसने शुरू किया है इसका? चुनाव आयोग ने। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत किया है? इसकी शुरुआत थूथुकुडी में की गई है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया है? तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली को वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जो IQ एयर द्वारा जारी की गई है में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसमें भारत को 41वीं रैंक प्रदान की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 यानी GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इस उपग्रह का नाम है इनसैट 3DS। अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन गुवाहाटी के असम में किया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो यह बनी है चेन्नई मेट्रो। अगला प्रश्न है कि वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राधा रतूड़ी। क्या नाम रखा गया है इनका? क्या नाम है? राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है कि 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? इस राज्य का नाम है सिक्किम। राजधानी क्या है? गंगटोक। और यहाँ के मुख्यमंत्री
अभी हाल ही में प्रेम सिंह तमांग बने हैं। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसको देख लेते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया है। प्रश्न का उत्तर होगा कोच्चि, केरल में। अगला प्रश्न है कि 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो काजी नींबू, यानी जो खट्टा नींबू होता है, इसे राज्य फल के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत जीटीपी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसकी लॉन्चिंग कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि ओडिशा राज्य ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो इसका नाम है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा STEM में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है स्वाति पोर्टल। स्वाति महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण को देखा गया है? तो यह टाइगर रिजर्व है राजाजी टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना इसका विषय था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या रखा गया है? इस मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, इसका नाम रखा गया है, जो कि UAE में स्थापित होने वाला पहला हिंदू मंदिर है। ये UAE का एक शहर है, अबू धाबी में स्थापित किया गया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कच्छ, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राज्य है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नाम है ऋतु बाहरी। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है सर्वत्र, इसका नाम रखा गया है सर्वत्र। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024, एक बार पुनः प्रश्न को देखेंगे। 2 से 4 फरवरी 2024 के मध्य एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन छत्रपति संभाजी नगर अर्थात महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं
कि जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी रैंक दी गई है? 93वीं 93वीं रैंक प्रदान की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो यह यूनिवर्सिटी है भारतीय जनसंचार संस्थान। अगला प्रश्न है कि 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? एक्सपोसैट उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो उसका नाम है INS चीता, गुलदार और कुंभीर। अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो इस सेतु का नाम है अटल सेतु, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाएगा। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो इसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV अनमैन्ड एयर व्हीकल। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है पंजाब। राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री यहाँ के भगवंत मान हैं। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो ये शहर है बीकानेर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो इसकी लॉन्चिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन असम में किया गया है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल
ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें एक शहर जैसलमेर है और दूसरा शहर उदयपुर है, जिसमें जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है जबकि उदयपुर को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया है? तो 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसकी नींव असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई है और असम का डिब्रूगढ़ शहर आप सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी रैंक दी गई है? 93वीं रैंक प्रदान की गई है। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो इस टाइगर रिजर्व का नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने घटनासार पत्रिका के राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में देख चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।